गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे। तो आज है शरद पूर्णिमा, तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर शरद पूर्णिमा में रात में चावल की खीर बनाई जाती है और उसको रात भर फिर चंद्रमा के प्रकाश में रखा जाता है। उसके बाद अगले दिन सुबह हम उस खीर को फिर खाते हैं सभी लोग। तो हम आ गए हैं किचन में और अब अपने काम शुरू करते हैं। तो आज लौकी की सूखी सब्जी बननी है और तुअर की दाल बननी है, रायता बनना है और रोटी चावल बनने हैं। तो हमने अपने काम शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले हम लौकी को छील लेते हैं। हमने दूध उबाल कर भी रख लिया है। तो वैसे तो हम जब लौकी की थोड़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो उसको कुकर में ही बनाते हैं, लेकिन आज बन रही है लौकी की सब्ज़ी। तो हम पहले लौकी को काट कर अच्छे से धुल कर उसको उबाल लेंगे और फिर सब्ज़ी को कढ़ाई में बनाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी किस किस तरीके से बनती है। हमारे यहाँ तो कभी कभी कोफ्ते भी बन जाते हैं, कभी सूखी सब्ज़ी बन जाती है, कभी लौकी का रायता बन जाता है, तो कभी लौकी की खीर बन जाती है। और फ्रेंड्स, हमने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि हमारे घर की साफ़ सफाई मतलब पर्दे धुलने वाली साफ़ सफाई शुरू हो गई है। घर में बहुत सारे कर्टेन्स लगे हुए हैं और ये इतने हैवी हैं कि एक साथ सारे नहीं धुले जा सकते हैं, इसलिए हम धीरे धीरे दिन में 2 या 3 ऐसे डेली धुल रहे हैं, तो साफ़ हो जाएंगे सारे। तो फ्रेंड्स, हमने लौकी को अच्छे से काट लिया है। अब इसको पहले अच्छे से धुलेंगे, फिर उसके बाद उबलने के लिए रखेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ तो आजकल डेली ही बारिश हो रही है। डेली कम से कम 2 घंटे तो बारिश हो ही रही है। आप लोग भी बताइए, आप लोगों के यहाँ पर बारिश हो रही है या नहीं। वैसे मौसम नॉर्मल रहता है, फिर एकदम से बारिश होने लगती है तो फिर सभी की तबीयत भी ख़राब होने लगती है। मोस्टली सबको जुकाम खांसी हो जाता है मौसम बदलने की वजह से। तो हमने लौकी अच्छे से धुल कर रख दी है उबलने के लिए। लौकी में कम से कम 3 से 4 सीटी लगाएंगे तो अच्छे से उबल जाएगी। और यहाँ जब तक लौकी उबल रही है तब तक हम काढ़ा बनाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह सभी लोग अपना जॉगिंग करने के लिए निकल जाते हैं, तो सभी लोग आने वाले होंगे। तब तक हम काढ़ा और चाय बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो काढ़े में हमने सहजन की पत्तियाँ डाल ली हैं और ये डाल रहे हैं हम भूमि आंवला, और इसमें अजवाइन भी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा अजवाइन नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर अजवाइन फिर ज़्यादा डाल दो तो काढ़ा तो वैसे ही कड़वा हो जाता है, अजवाइन की वजह से और कड़वापन आ जाता है उसमें। और थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर बस गैस पे रख देंगे उबलने के लिए। और उसी में फिर थोड़ी सी काली मिर्च और अदरक भी कूट कर डाल देंगे। तो काढ़ा हमने धीमी आंच पर उबलने के लिए रख दिया है। जब तक सभी लोग आएंगे तब तक काढ़ा अच्छे से बनकर पक के तैयार हो जाएगा। तब तक हम सब्जी के तड़का की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्याज ले ली हैं, दो मिर्च ले ली हैं और लहसुन अदरक टमाटर भी काटेंगे। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर तीखा बहुत कम ही खाया जाता है, इसलिए हम सिर्फ 2 ही मिर्च डालते हैं, सब्जी हो या दाल हो कुछ भी हो। और लाल मिर्च तो बिल्कुल ना के बराबर ही पड़ती है हमारी सब्जियों में। वैसे खाने के साथ सभी लोग 1-2 हरी मिर्च खा लेते हैं, लेकिन ऐसे हम सब्जी वगैरह में नहीं डालते हैं। तो हमने प्याज काट ली है और यहाँ पर हरी मिर्च भी कट कर लेते हैं। हरी मिर्च कट हो जाएगी तो उसके बाद फिर टमाटर कट करेंगे। टमाटर हमने पहले से ही फ्रिज से निकाल लिया था ताकि नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाए, और धुलकर भी रख लिया था। अब लहसुन छील लेते हैं, और जब लहसुन छिल जाएगा तो उसके बाद थोड़ा सा अदरक भी छीलेंगे, और लहसुन और अदरक को हम फिर कूट कर सब्ज़ी में डालते हैं। और ऐसे डायरेक्टली सब्ज़ी में तो हम नहीं डालते हैं, जो हम मसाला रखते हैं ना फूलने के लिए, उसमें ही इसको कूट कर डाल लेते हैं। जब मसाला डालते हैं तो ये भी साथ में पड़ जाते हैं सब्ज़ी में, और फिर बहुत ही अच्छी खुशबू आती है सब्ज़ी से, और स्वाद तो उसका दोगुना हो ही जाता है।
तो हमने सब कुछ काट के रख लिया है। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच धनिया ले लिए, थोड़ी सा गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी और नाम मात्र की ही लाल मिर्च, और नमक हम बाद में डाल देंगे। और जब तक हमने इतना काम किया तब तक हमारी लौकी भी पक चुकी है। तो चलिए अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में हमने सरसों का तेल अच्छे से गरम कर लिया है। उसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है और थोड़ी सी जीरा। और जब जीरा अच्छे से काले हो गए तो हरी मिर्च और प्याज भी उसमें डाल देंगे और इनको भुनने देंगे तब तक प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए। तो हमारी प्याज में ब्राउनिश कलर आ गया है। यहाँ पर हम मसाला डाल देते हैं और मसाले को अच्छे से पकाते हैं। मसाले ने जैसे ही तेल छोड़ना शुरू किया तो इसमें फिर हमने टमाटर डाल दिया और इसको ढक कर रख देते हैं। और मसाले को ढककर पकाने से मसाला बहुत ही अच्छे से पकता है, इसलिए मोस्टली हम मसाले को ढककर ही पकाना पसंद करते हैं। तो हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें लौकी डाल देंगे और सब्ज़ी को अच्छे से मिलाएंगे मसाले में। अगर लौकी अच्छे से पक चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको लग रहा है थोड़ा बहुत कच्ची है तो थोड़ा और ढक कर रख दीजिए तो अच्छे से पक जाएगी। तो हमारी लौकी की सूखी सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब इसमें और धनिया और काट कर डाल देते हैं। और जब तक हमने सब्ज़ी बनाई तब तक हमारी दाल भी उबल चुकी है। तब तक काढ़ा भी अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। तो हमने कप में छान लिया है और इसमें नींबू निचोड़ लेते हैं और चलते हैं पापा और पतिदेव को देने के लिए। तो दोस्तों हमारी दाल भी बनकर तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। और आज हमने बनाई है तुअर की दाल। और अब बना लेते हैं रायता। तो हमने दही में डाल दिया है नमक और अब लगा देते हैं तड़का। तो दोस्तों खाना पीना बन चुका है, सभी लोग अपने अपने ऑफिस जा चुके हैं। तो अब हम घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। अभी सिर्फ झाड़ू लगाएंगे क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद सफाई करनी है मम्मी पापा के रूम की, और जब सफाई हो जाएगी उसके बाद ही पोछा लगाएंगे। तो पूरे घर में हम झाड़ू लगा चुके हैं, बस किचन की ही रह गई थी तो इसकी भी लगा ली है। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम बर्तन लगा रहे हैं। और हम सफाई की तो कोई वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम दिमाग में ही नहीं आया वीडियो शूट करने का। काम इतना बड़ा था तो सोचा काम ही कर लेते हैं फिर, या फिर कैमरा पकड़ना पड़ता किसी को। तो मैं और मम्मी थे तो हम दोनों ही सफाई कर रहे थे, तो फिर कैमरा कैसे रखते, इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि वीडियो बाद में शूट कर लेते हैं, पहले काम ही कर लेते हैं। इसलिए सफाई की तो कोई वीडियो शूट नहीं कर पाए। और जब सफाई हो गई तो फिर मैंने और मम्मी ने नहा धोकर खाना वाना खाया और फिर हम लोग सो गए, इसलिए कोई वीडियो शूट ही नहीं हुई। और अब पतिदेव आने वाले हैं, हमने दूध उबलने के लिए रख दिया है, अभी चाय बनानी है। और हमारे पतिदेव को लैया वाली नमकीन बहुत पसंद है तो हम उनको लैया वाली नमकीन भी अभी भून कर बनाएंगे। तो पहले हम मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। हमने इसमें घी वगैरह कुछ नहीं डाला है, वैसे ही हम बिना किसी चीज़ के रोस्ट कर रहे हैं। और जब मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी तो फिर हम लैया भूनेंगे। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो इसको लैया ही कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो लैया के साथ साथ हमने हल्की सी हल्दी और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया था, इसलिए थोड़ी सी लैया पीली पीली हो गई है। और जब तक लैया भुन रही है यहाँ पर हमने चाय भी बना ली है। जब तक चाय बन रही है तब तक हमने सोचा कि पानी भर कर रख लेते हैं बॉटल्स वगैरह में, जग वगैरह में। तो हमारी नमकीन बनकर तैयार है। A few moments later. तो दोस्तों जैसा कि मैंने आज बताया था कि शरद पूर्णिमा है तो खीर बनती है, तो हमने खीर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले हमने दूध उबालने के लिए रख दिया है। जब दूध में एक उबाल अच्छे से आ जाएगा तो हम फिर चावल हमने धुल कर रखे हैं वो दूध में मिक्स कर देंगे। तो हमारे दूध में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें चावल मिला देते हैं और बस इसको धीमे धीमे चलाना है। तो थोड़ी ही देर में खीर बनकर तैयार हो जाएगी।
तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ कल के बहुत ही प्यारे वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे। और यहाँ हमारी खीर भी बनकर तैयार हो चुकी है।